विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बयाना। आज हम जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर भारत का पॉलिटिकल मानचित्र आप देख रहे हो, उसके माध्यम से और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि भारत के पड़ोस में जिन देशों के साथ भारत की सीमा संपर्क कर रही है, उनमें आप पश्चिम में देख सकते हो पाकिस्तान, इसके बाद छोटी सीमा अफ़गानिस्तान, और इसके बाद उत्तर में चीन, और इधर म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। इस प्रकार हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 देशों के साथ भारत की सीमा का अंतर्राष्ट्रीय रूप से संपर्क होना है। अब हम देखते हैं कि भारत के मानचित्र में, और जहाँ से अरब सागर की समाप्ति होती है, वहाँ से पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री की शुरुआत होती है। इसमें आप देख रहे हो गुजरात, इसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद आ जाता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित कर दिया गया है। तो इसकी विभाजन की जो सीमा है वो लगभग इस ढंग से है। तो इधर दक्षिण वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर के रूप में, और उत्तर वाला हिस्सा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। तो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ है, वो इस ढंग से आगे बढ़ते हुए यहाँ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के साथ, और उसके बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ आगे बढ़ती है। हालांकि ये जो क्षेत्र है वो पीओके के दायरे में है, ये जो क्षेत्र है। तो इस प्रकार ये पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ लगभग 3,323 किलोमीटर लंबाई वाली है। आप इस मानचित्र में देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की सीमा समाप्ति के बाद और उत्तर में छोटी सी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, जो पीओके के क्षेत्र से जुड़ाव है, जो 106 किलोमीटर लंबाई वाली है। अफ़गानिस्तान की सीमा समाप्ति के पश्चात और चीन की सीमा की शुरुआत होती है। तो चीन की सीमा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के बाद और हिमाचल प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड के बाद नेपाल आ जाता है, लेकिन नेपाल का हम इसके बाद अध्ययन करेंगे। इसके बाद सिक्किम, फिर भूटान आ जाता है, भूटान का नेपाल के बाद अध्ययन करेंगे, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश तक, और इससे चीन की सीमा का जुड़ाव है। इसके बाद आप देखेंगे कि हम, और इसके बाद और नेपाल की जो सीमा है वो भारत के साथ इधर उत्तराखंड, इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन 5 राज्यों के साथ नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जुड़ाव है। तो नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस ढंग से हम देख सकते हैं, और भारत के मानचित्र पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद नेपाल को हम देखें तो 1751 किलोमीटर लंबाई वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सिक्किम के पड़ोस में और एक दूसरा देश है, वो है भूटान। इस प्रकार आप देख रहे होंगे, और इस भूटान के साथ जो भारत के राज्य इनकी सीमा जुड़ी हुई है वो हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इन 4 प्रदेशों की सीमा भूटान के साथ जुड़ी हुई है, जो कि 699 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण होता है। इसके बाद हम देखें कि इधर जहाँ पर चीन की सीमा का समापन होता है, उसके बाद वहाँ से और म्यांमार की सीमा का शुरुआत होता है। ये म्यांमार की सीमा है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इस प्रकार 1, 2, 3 और 4 राज्यों की सीमा म्यांमार
के साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद हम देखें कि बांग्लादेश जो कि सर्वाधिक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश भारत के साथ है, जिसकी 4096 किलोमीटर लंबाई वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसके आपके मोबाइल स्क्रीन पर जूम करके मैंने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल इधर, और पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि असम की सीमा उत्तर में भी जुड़ी हुई है, और असम की सीमा इधर पूरब से भी और बांग्लादेश के साथ जुड़ाव है। इनके बीच में मेघालय और इधर त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बांग्लादेश की सीमा तीनों तरफ से उसको घेरे हुए है। इस प्रकार के प्रश्न भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ में ये भी आप ध्यान रखिएगा कि असम की जो सीमा है जो बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है वो दो तरफ से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि हमने इस प्रकार 7 देशों के साथ और भारत की सीमा का जुड़ाव पड़ा था। इसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, इसके बाद हम नेपाल, भूटान और आपका बांग्लादेश और म्यांमार, इस प्रकार 7 देशों की सीमा का जुड़ाव भारत के साथ है, जो कि 15,200 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा का निर्माण करता है। इसके बाद हमें देखें कि तटीय सीमा जो है वो यहाँ पर गुजरात में और कच्छ की खाड़ी के पास से शुरुआत होती है, और इस प्रकार यहाँ से हम देखें कि यहाँ और ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी, फिर नीचे आते हैं खंबाती खाड़ी और फिर इसका पश्चिमी तट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ तक भारत की मुख्य तटीय भूमि के साथ ये तटीय सीमा है, जो कि लगभग 6100 किलोमीटर मानी जाती है। इसके साथ ही इसकी अतिरिक्त जो सीमा है वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर है लक्षद्वीप। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और हैं जिनके साथ भारत की तटीय सीमा है। इस प्रकार 7516 किलोमीटर लंबाई वाली भारत की कुल तटीय सीमा है। यदि हम अपने पड़ोसी देश से इन 7 देशों के अतिरिक्त भी बात करें तो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, जो कि आप देख रहे होंगे, श्रीलंका और मालदीव, ये 2 पड़ोसी देश और हैं जिनके साथ हमारी यानी भारत की और अंतर्राष्ट्रीय सीमा संपर्क तो नहीं कर रही है, लेकिन भारत के और नज़दीकी पड़ोसी देश हैं जो सार्क देशों के संगठन के साथ भी इन देशों का जुड़ाव है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि भारत के मानचित्र पर और किन किन देशों के साथ भारत के और जुड़ाव हैं। तो इस प्रकार आज के मानचित्र में हम इतना ही पढ़ेंगे। शेष आगे की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे।